Hello dear friends, this is Peter Gwaske. I am from Blessing Classes and our intro always in Indian style. Hello friends, welcome to Blessing Classes. This is Preetak Baske and you are watching Blessing Classes. हम फिर से नया नया और अच्छा लेकर आए हैं। अब पूछोगे क्या नया अच्छा? अरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होने वाले हैं, बहुत सारे इक्वेशंस होने वाले हैं और समझेगा बात को तो हंसेगा रात को, ठीक है? नहीं समझेगा बात को तो रोएगा आधी रात को। मेरा दोस्त कहते थे, पर आज मैं कुछ तुम्हारे लिए बढ़िया लाया हूँ और वो तुम देखोगे तो बहुत मजा आएगा और यू विल बी हैप्पी टू लर्न मैथ्स इन सिंपल स्टाइल। देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में व्हाट होता है? एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है? वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल। अब आपको वेरिएबल्स क्या होता है? जो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? इनकी वैल्यू चेंज होती है। क्या होती है? चेंज होती है। अगर ये 2x होगा या यहाँ पे अगर हमारी x की वैल्यू अगर 3 होती है तो इक्वेशन क्या होगा? 2 इंटू x बोले तो x की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो हमारा जो टर्म आएगा वो होगा 6। क्या होगा? 6। इसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जहाँ पे वैरी मतलब जिसकी वैल्यूज वैरी होती है उससे वेरिएबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसकी वैल्यूज जो है वो वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो चेंज होती है उसी को वेरिएबल कहा जाता है। इस फर्स्ट कंसेप्ट याद रखिए इसका भी। अब कांस्टेंट क्या होता है? अब ये कांस्टेंट वो होता है कि जो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। समझो अगर कांस्टेंट 6 है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन देखते हैं 3y + 7। क्या देख रहे हैं? 3y। अब y जो हुआ है, y क्या है हमारा? वेरिएबल। बराबर कहा आपने, y क्या है? वेरिएबल है। और जो 7 है मेरा, जो ये 7 है ये है मेरा कांस्टेंट। व्हाट इट इज? इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट। माय डियर फ्रेंड, इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट। ये वेरी, अगर y की वैल्यू अगर 2 होगी, समझ लीजिए 3y इक्वेशन ऐसा है 3y + 7। y की वैल्यू अगर 5 होगी, हम पकड़ लेते हैं 5, हम डाल लेते हैं इसमें 5। जहां जहां y होगा वहां 5 होगा और +7। 3 5 15 होता है, 3 5 15 होता है और ये होता है 22। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इस तरीके से कुछ हमारे को वैल्यूज मिलेगी। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे को वैल्यूज इस तरीके से मिलेगी। तो आप समझ गए ये वेरिएबल जो है ये कोई भी हो सकता है। A से लेके Z तक 26 अल्फाबेट्स है। कितने अल्फाबेट्स है? 26 में से कोई भी हो सकता है। ऐसा ना समझिए कि x ही एक वेरिएबल है, y ही एक वेरिएबल है, तुम्हारा p भी एक वेरिएबल है, a भी एक वेरिएबल है। ये सारे a से z तक जो भी अल्फाबेट्स है वो सब सारे के सारे आपके वेरिएबल्स है। तो ये ना समझ लेना कि मैंने अगर 4p लिखा तो सर ये क्या नया लिख दिया आपने। मैंने अगर लिख दिया 4 + 5a², ये जो है ये है वेरिएबल। अब हम अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे जाएंगे। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कुछ तो फैक्टर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। ना अलग अलग टर्म्स दिया है मैंने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 पॉइंट्स है और 3 पॉइंट्स को बहुत गौर से देखने वाले हैं। तो ये है, सबसे पहले है तो 2x²। तो 2 तो हमने ला लिया, इसमें यहाँ पे दे दिया 2x × x क्या होता है?
एक्स स्क्वायर। ये बड़ा ध्यान से देख लीजिए, हमेशा फैक्टर्स को, बहुत सारे बच्चों की ये गलती होती है, ये माइनर प्रॉब्लम्स होते हैं और ये हमेशा आपको बहुत सारी चीजें सिखा जाते हैं। और हमें अगर गलती नहीं करना है, हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें अगर अच्छा करना है, हमें हमेशा ये याद रखना है 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर। 2 इंटू वाई क्यूब, वाई क्यूब कैसे होता है, वाई इंटू वाई इंटू वाई, ये हो गया वाई क्यूब, वाई इंटू वाई इंटू वाई, क्या हो गया वाई क्यूब। और 2 एज इट इज वहां से हमने लिया है, हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स इसी की तरह हमें डाला है। अगर 5 रेज़ टू z जिसका कोई नहीं, उसका हमेशा कितना होता है 1। बेटा हमेशा याद रखिए, जो आपके एक्सप्रेशन जो होते हैं, जो भी उसके जो साइंस और सिंबल्स होते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, और उसके एक्सपोनेंट्स पे ध्यान देना जरूरी है। जो यहाँ पे क्या है, जब कोई एक्सपोनेंट पे कुछ भी नहीं है तो हमेशा कितना रहेगा, जिसका कोई नहीं उसका कौन है 1। हमेशा याद रख लीजिए 5 इंटू z। इसी के तरह आपके जो फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स जो भी है वो इसी तरह से होंगे। अगर अब हम जाएंगे लाइक टर्म्स, कहाँ जाएंगे हम, लाइक टर्म्स पे जाएंगे। लाइक टर्म्स, माय डियर फ्रेंड्स, लाइक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, कोई एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 4y स्क्वायर माइनस 3yz माइनस 7y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस zy। आपको एक एक्सप्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन देख के डरिए मत फ्रेंड्स, हमारे बच्चे पहले बार पे एक्सप्रेशन देख के ही डर जाते हैं। हालांकि सिर्फ हमें उसके टर्म्स देखना होते हैं, उसके जो भी पैरामीटर्स देखना होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ हियर हम देख सकते हैं वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इस तरीके, जिस तरीके से मैं जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ उस तरीके से आप उसे पॉइंट आउट कीजिए, आपके काम में आसानी होगी, आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिख पाओगे और बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे। हमने देखिए वाई स्क्वायर टर्म कॉमन आ गया है, और क्या कॉमन दिख रहा है हमको, ये एक वाई जेड एक टर्म दिख रहा है और जेड वाई एक टर्म। अभी मेरे एक स्टूडेंट का नाम है अभिनव देवमाने, क्या नाम है उसका, अभिनव देवमाने। अगर मैं उसे देवमाने अभिनव को, तो कोई गलती कर रहा हूँ क्या, नहीं, मेरा भी नाम प्रीतज मस्के है। अगर मैं कहता हूँ मेरा नाम मस्के प्रीतज है, तो इसमें कोई चेंज है क्या, कोई चेंज नहीं। तो ये क्या है, जेड वाई को लिखने का तरीका है, ये वाई जेड लिखा है, इसको दोनों एक ही, जैसे प्रीतज मस्के एक बात हुई और मस्के प्रीतज बोले तो भी एक बात हुई, तो हम उसी तरह से इसे लिखते हैं इस तरीके से। तो इसके जो लाइक टर्म्स जो आते हैं वो हम देखते हैं, लाइक टर्म्स बोले तो सरी के टर्म्स, जैसे दो दोस्त बहुत सारी के होते हैं, श्याम और राम, इन दोनों का व्यवहार मिलता जुलता है, एक दूसरे से उनके स्वभाव मिलते जुलते हैं, अरे दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो जाएंगे कि नहीं यार, बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे कि नहीं यार। उसी तरीके से ये जो है 4y स्क्वायर और माइनस 7y स्क्वायर, ये हो गया एक फर्स्ट लाइक टर्म। अब आप पूछ रहे सेकंड लाइक टर्म कुछ पढ़ ही आ सकते, मैंने इसे क्रॉस करके रखा हमेशा, मैं हमेशा ये तरीका बताता हूँ किस तरीके से उसको याद रखना है। सेकंड वाला है माइनस 3yz और माइनस zy, इस तरीके से हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से एक्सप्रेशंस को हम तैयार करते हैं। हम हमेशा ब्लेसिंग क्लासेस का ये हमेशा ये मानना रहा है कि हम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देंगे। हमेशा हमारे वीडियोस लास्ट तक देखिए एंड यू विल रीच टू द टॉप। हमारा ये आपको आश्वासन है या हमारा कॉन्फिडेंस है कि आपको भी हम ऊंचाई पे लेके जाएंगे। आप ब्लेसिंग क्लासेस के साथ रहिए और ब्लेसिंग क्लासेस आपके साथ। थैंक यू, बाय। आप मुझसे ज़्यादा कांटेक्ट करना चाहते हो या मुझसे मेरे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये एड्रेस आपके लिए है, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो और मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ब्लेसिंग क्लासेस के पास सारे फेदर्स है और आपको ऊंचाई पे लेके जाने वाला एक बर्ड है और हम आपको विंग्स के साथ लेके जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।